डेट ऑफ बर्थ डाल के इस तरीके से, ये लगन कुंडली है, ये कस कुंडली है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, गंडमूल देखना है सबसे पहले, ठीक है। गंडमूल क्या देखते हैं हम, कि ये जो चंद्र होता है, ये हाँ जी, तो देख रहे हो, 10 मिनट। हाँ जी, गंडमूल का क्या रूप बताया था मैंने। हाँ जी, जो नवंबर में होता है ना, जिनका बर्थ होता है। डेट भूल गई मैं उसकी। 16 नवंबर तक में ऐसा कुछ होता है। अब ये यहाँ पे कि जो 16 नवंबर में जो पैदा होते हैं स्टार्टिंग के वीक में। हाँ जी, तो वो उनको नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ बताइए। हाँ जी मैम, बस इतना ही याद है मैम कि नवंबर में जो पैदा होता है स्टार्टिंग से उनको ये प्रॉब्लम होती है। ये जो स्टार्टिंग के हैं ना गंडमूल वगैरह, इनको दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो। हाँ जी, इससे क्या है कि फिर आपको बाद में नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मैंने और भी कुछ ज्यादा तक लगा सकते हैं। हाँ, मैंने तो इतना ही याद किया था बस। देखो ये चंद्र है ना यहाँ पे, इसमें दिख रहा है आपको, हाँ जी, 10 मिनट। इधर इस टेबल में ये चंद्र, ये है चंद्र। इस चंद्र का यहाँ पे देखते हैं, ये नक्षत्र लॉर्ड होते हैं इनके, हाँ जी, ठीक है। तो ये यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड यदि बुध या फिर केतु आ जाता है, अच्छा जी। वो तो टेबल आपकी थी, उसमें एक तो केतु के 3 नक्षत्र थे और बुध के 3 नक्षत्र थे, है ना। हाँ जी, वो डीपली चीज है जो हम उसको पंचांग की इस टेबल को निकालते हैं उससे देखते हैं। इस टेबल से देख सकते हैं कि चंद्र जहाँ आ रहा है, चंद्र का ये नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं। अगर यहाँ पे केतु आ गया या फिर यहाँ पे बुध आ गया तो फिर गंडमूल होता है, उसमें मूला होता है वो इंसान, हाँ जी, तब वो शांति करानी पड़ती है। मेन कौन सा नक्षत्र होता है वो आपको पंचांग से निकल आएगा, वो जो लिस्ट है उसमें एस्ट्रोसेज में, हाँ जी, ठीक है ना। तो अब इसमें तो है नहीं है इसका ये गंडमूल, तो पहली बात, ठीक है। हाँ जी, प्रवर का देखते हैं, चंद्र का यहाँ पे अगर केतु आ गया या बुध आ गया तो वो गंडमूल योग होता है, जिसकी शांति करानी पड़ती है, तो वो इसमें नहीं दिख रहा, ठीक है। हाँ जी। सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या देखेंगे, काल सर्प दोष बोला था मैंने, काल सर्प दोष में हमें क्या देखनी है, हाँ जी, अगर चंद्र नहीं होता तो होता था। तो फिर होता काल सर्प दोष, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद इससे अगला हमने क्या बोला है, पितृदोष। पितृदोष बताया था मैंने आपको 12 घर जो सबसे पहला स्टार्टिंग में बताया था कि ये आपका जो है तन होता है, ये आपका धन कुटुंब वाणी है, ये आपका जो है छोटे भाई बहन है, ये आपकी माता है, ये आपका जो है संतान है, और ये आपकी बीमारी है, और बीमारी भी है, और ये आपके बीमारी भी कह सकते हैं इसे, और इसे वो भी कह सकते हैं शब्द में। तो ये पितृ का घर तो हो गया ना ये हमारा, ठीक है। और पितृ का मैंने आपको बताया था कि अगर पितृ का कौन कारक होता है, सूर्य होता है, सूर्य को पिता को मानते हैं। अब शनि है मैम उसमें। यहाँ पे पितृदोष बन रहा है क्योंकि शनि है 9वें घर में, हाँ जी, समझ आ रहा है आपको। हर अमावस को आपके घर में आपके बड़े बूढ़े जो थे सास ससुर वगैरह, वो पितरों का नहीं निकालते कुछ भी। नहीं मैम, हमारी सास तो मेरी शादी से पहले ही चली गई थी, कुछ नहीं किसी ने बताया। तो जेठानी वगैरह कोई कुछ नहीं करता। नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। बड़ी हूँ तो फिर कोई तो घर में बुआ वगैरह कोई तो होंगी। नहीं मैम, हमारी चाची सास हैं, वो उन्होंने कभी कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, तो आप करके देखिए। अच्छा, घर में कैसे सुख शांति कैसी है घर में, हाँ जी, सुख शांति कैसी है घर में। ऐसे सुख शांति तो देखी नहीं मैंने कभी। सुख शांति देखी नहीं है कभी। आप ऐसे करो, कोई नहीं करता है तो मत करो, लेकिन जो है जो मैंने इनको भी बताया था कि जलेबी कचौड़ी अमावस को
खरीद के और अपने पति के हाथ से ही किसी गरीब को दिलवा दिया करो। ठीक है इतना कर दो। और मैम, जो इनके दक्षिणा हाथ से दे, इनके हाथ से दिलवानी है। आपका तो हाथ लग ही जाएगा ना, हाँ जी ठीक है, इनको क्या देना है ना। देंगे तो कोई, अगर आप ही दे तो अपने हाथ से तो बहुत ही बढ़िया है। मैं दे सकती हाँ हूँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पितृदोष देखा हमने। इसके बाद मांगलिक दोष। मांगलिक दोष का क्या बताया था मैंने आपको? यहाँ मांगलिक पे दोष कौन कौन से घर में होता है? 8वें घर में, और 8वें घर। मैं रोज में तुम्हें ये मेन बात बोल रही हूँ भाई। देखो कुंडली, देखो कुंडली जब देखोगे तो स्टार्टिंग के, सबसे पहले स्टार्टिंग के पॉइंट्स यही हैं। गंडमूल बता दिया मैंने आपको कि चंद्र का यहाँ पे देखना है आपका, केतु और बुध नहीं होना चाहिए। काल सर्प दोष का मैंने बता दिया कि ये लिख लो। अगर यहाँ पे मंगल है तो मांगलिक दोष होता है, लेकिन मांगलिक दोष कटता भी है। जो कुछ कंडीशंस होती हैं उन्हें अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए ये आपके 8वें घर में आ रहा है तो मांगलिक दोष बन रहा है ये कायदे में तो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि यदि ये अस्त हो गया, मांगलिक दोष अच्छा खासा है, डिग्री 15 डिग्री आ रही है। 11 से लेके 20 तक की डिग्री में एक्टिव रहता है ग्रह, है ना। हाँ जी। अब उसके बाद देखते हैं कि अगर हो सकता है, अगर यहाँ पे 4 नंबर होता तो भी दोष कट जाता। 4 नंबर भी नहीं है यहाँ पे। फिर हमें क्या देखना है कि चंद्र या फिर गुरु। ठीक है, अब रहा 5वां पॉइंट, कार्तिक दोष। कार्तिक दोष मैंने आपको बताया था 15 अक्टूबर से वो कार्तिक दोष होता है ना। तो अब इसमें इनका बर्थ भी सही है, नवंबर में हुआ तो कार्तिक दोष भी नहीं है। पहले 5 पॉइंट्स हमने ये नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद अब मेन आगे टॉपिक पे आना है। इसकी दशा अंतरदशा हमने नोट कर ली। दशा हमारी ये है, शनि जो है 2035 तक है। अंतरदशा जो है ये गुरु नहीं है, यहाँ पे शनि आएगा। यहाँ पे शनि, ये गुरु जो लिखा हुआ है गुरु गलत है, शनि है ये। यहाँ पे अंतरदशा शनि में बुध है जो कि 12/5/22 तक है। यानी कि 12/5/22 तक आपकी शनि की दशा तो 2035 तक कंटिन्यू चलेगी, वो तो रुकनी नहीं है। लेकिन उसके बाद के बीच में ग्रह जो है रुकते जाते हैं। जैसे 2022 तक आपकी बुध की दशा चल रही है, ठीक है, उसके बाद अगली दशा आ जाएगी आपकी। ठीक है, और इसमें आप देखिए 2022 में भी 17/10/20 तक आपकी सूर्य की दशा चल रही है ये। यहाँ पे ये गुरु और गुरु जो लिख दिए, यहाँ पे शनि शनि आएगा, इसको काट के लिख लेना दोबारा, है ना। ठीक है, इतना समझ आया। अब ये भी हमने नोट कर लिया। अब मैं आपको लास्ट बार समझा रही हूँ, इसको ढंग से समझ लेना। ये पहले सारा प्रोसीजर यहाँ से स्टार्ट होगा जो अभी बताया मैंने। पहले हमने ये गंडमूल वगैरह देखे, फिर इनकी दशा नोट कर ली। अब आगे हमें चलना है, भावों के ऊपर चलते हैं सीधा। सारे भावों की कैलकुलेशन अपनी नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहला काम, भाव से मतलब क्या है कि ये जो पहला है, पहला घर है, ये पहला घर मतलब ये वाला घर, ये कस्प टेबल है तो इसका असर हमारी इस वाली टेबल पे पड़ेगा। ठीक है, और ये पहला घर है। पहला घर क्या है? शनि। तो पहला ये जो घर है इसमें शनि का असर है पूरा पूरा, यानी कि आपके ऊपर शनि का असर है। ठीक है, आपके ऊपर शनि का असर है। जैसे दूसरा नंबर दे रखा है शुक्र, तो आप दूसरा घर किसका होता है? धन कुटुंब वाणी। हाँ जी। तो धन कुटुंब वाणी पे शुक्र का असर है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। तो अब पहले की बात कर रहे हैं हम। पहला आपका है शनि। तो अब हमें पता है कि हमारे ऊपर शनि का असर है, तो शनि के यहाँ पे चलते हैं। शनि का क्या दे रखा है? शनि की राशि नंबर 10 11 है, दिशाएं ये हैं, और डिग्री भी 22 है। तो डिग्री भी मतलब कह सकते हैं कि घटते हुए उसमें है, लेकिन ज़्यादा भी बुरा नहीं हुआ है। 20 से 22 एक्टिविटी है कि मतलब ये हमारा 8 में बैठ के 1 और 2 को देख रहा है। 8 में बैठ के, ये 8 है, शनि बैठा है यहाँ पे। 8 में बैठ के 1 को और 2 को देख रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि शनि क्या होता है? शनि आपका हर चीज को डिले करता है, रोक रोक के काम करता है ये। हाँ जी। हर चीज को रोकता है। अब ये आ गया टेंशन के घर में। ठीक है, तो एक तो 8वें घर की टेंशन दे दी इसने,
और शनि क्या होता है, शनि क्या होता है, शनि होती है लेबर क्लास, छोटे आदमी, छोटे आदमी से टेंशन रहेगी इस महादशा में। 2035 तक छोटे लोग जो होंगे उनसे टेंशन रहेगी आपको। पहली बात तो कभी किसी गरीब का दिल दुखाना मत भूले से भी, नहीं तो ये घर एक्टिव हो जाएगा। तो इस घर को इसने परेशानी दी, कोई भी एक्सीडेंट केस होता है, कुछ भी होता है, यहीं से होगा। हर चीज जो डिले होगी उसमें टेंशन होती है। अब जैसे कोई काम कर रहे हो, वो वो टेंशन ही हो गई एक तरीके से, कहीं से पेमेंट आना है, नहीं आ रहा, डिले कर रहा है, तो वो यहीं से आएगी टेंशन, वो शनि करेगी टेंशन, हर काम रोकेगी है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 कहाँ गया इसका, हाँ 8, 1 2, 1 2 8 है। फिर 1 को भी असर कर रहा है यही शनि, और 2 को भी असर कर रहा है। मतलब आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपका जो एक अपीयरेंस है, उसको भी असर करेगा ये, आप पे भी पूरा पूरा इफेक्ट होगा। आप उससे टेंशन रहेगी आपको, और आपके पैसे को भी परेशान करेगा, आपको परिवार से अलग भी करेगा ये। ठीक है। और वाणी भी आपकी बहुत ही, जो कहते हैं रूखी वाणी, क्योंकि शनि रूखे का कारक होता है, रूखी वाणी कर देगा, जिससे लोग अपने आप कटते चले जाएंगे। हाँ जी। इस महादशा में आपके संग ये हो सकता है, सबसे पहला इफेक्ट। ठीक है। ओके। ऐसे हमने देखा। अब कोई इंसान कहता है ना कि मेरे बारे में बताओ, मेरा क्या चल रहा है इस समय, तो आप ऐसे देखोगे। आप पहला मेरे बारे में मतलब पहला ग्रह हो गया, तो पहला ग्रह उठाया हमने, पहले ग्रह की हमने ये निकाली, इस सोर्स से हमने उसके बारे में बताया कि इस समय आपका ऐसा समय चल रहा है, आपका टेंशन भरा समय होगा, और आप खुद भी परेशान होंगे, आपका पैसा भी परेशान होगा, पैसा डिले होता होगा हर चीज़ में, और आपके परिवार से भी नहीं बन रही होगी, और आप बोलते भी शनि की तरह बोल रहे होंगे, क्योंकि शनि देख रहा है ना, तो शनि की तरह बोलते होंगे। हाँ जी। समझ आ रहा है दोनों को? ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, अब इसका नक्षत्र लॉट पे पहुंच जाइए। नक्षत्र लॉट मतलब क्या है, चंद्र, मतलब ये जो पति को, बिजनेस को, इन सबको परेशान कर रहा है चंद्र। मतलब आपके इमोशंस से, चंद्र क्या होता है, भावुकता होती है, तो आपके इमोशंस से जो है, आप मतलब इमोशंस इतने भारी हो जाएंगे कि वो आपके खुद को परेशानी देगी, होगी उससे, और आपके बिजनेस को भी परेशानी होगी, आपके पति को भी परेशानी होगी उससे। ठीक है। अब इसकी हम रेमेडी क्या करेंगे? हाँ जी। पहला घर है, पहले घर की रेमेडीज तक पहुंच गए हम। हमें क्या करना है, इस चंद्र का सामान सबसे पहले तो हमें किससे हटा देना है, इन दोनों दिशाओं से हटा देना है। शनि